आज हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के विषय पर। जान लेते हैं क्या वो ऐसे प्राणायाम हैं जो हम अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को, अपने सूखते हुए शरीर को बचाने के लिए, अपने सूखती हुई नसों नाड़ियों को बचाने के लिए कर सकते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, ठंडक देने के लिए कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ शीतली अभ्यास की। इसे हम अपनी जीवा के टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके करते हैं। अर्थात आपने सुना ही होगा, जो जीभ का टेम्परेचर होता है वही शरीर का टेम्परेचर होता है, और यदि हम अपनी जीभ को किसी प्रकार से ठंडा कर पाएँ तो हम अपने शरीर को भी ठंडा कर सकते हैं। शीतली अभ्यास ठीक यही काम करता है, हमारी जीभ को ठंडा करता है। जब हम अपनी जीभ को गोल चोंचनुमा बना करके अपने होठों के थ्रू जीभ पर डायरेक्ट हवा भेजते हैं, उसकी वजह से जो इवेपोरेशन कॉज होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। हमने साइंस की 7वीं क्लास की किताब में पढ़ा था, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसी फिनोमेना को हम फिज़िक्स के नियमों के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। आइए देख लेते हैं एक बारी किस प्रकार करना है। मैं अपनी जीभ को भीतर इस तरीके से पाइप नुमा बना करके अपने होठों को चोंचनुमा रखते हुए सांस को खींचने का प्रयास करूंगा, और जीभ को ठीक होठों के पीछे इस प्रकार रखूंगा कि जब श्वास भीतर की तरफ जाए तो मेरी जीभ की टिप पर सीधी टकराए। इससे मेरी जीभ पर इवेपोरेशन होगी, जीभ मेरी ठंडी होगी, और फिर मैं नॉर्मली एक्सेल नाक से कर दूंगा। देखेंगे किस प्रकार। मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ जब ले जाऊं तो आप समझें कि मैं इनहेल कर रहा हूं, जब मैं अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाऊं तब आप समझें कि मैं एक्सेल कर रहा हूं। ऐसा करने से आपको पहले ही कुछ बारी में अपने जीभ से लेकर के अपने नाभि मंडल तक पूरे शरीर में ठंडक महसूस होगी। पुनः अब जब आपने अभ्यास देख लिया है, मैं आपको एक बारी पुनः दोहरा दूं। मैंने अपनी जीभ को इस तरीके से पाइप नुमा रखा, अपनी होठों को चोंच बनाया, सांस अंदर खींचा, जीभ को होठों के ठीक पीछे इस तरीके से रखा कि जब श्वास को मैं होठों की चोंच से गुजारता हूँ, भीतर सक करता हूँ श्वास को, तो मेरी जीभ के टिप पर जाकर के टकराती है और मुझे ठंडक प्रदान करती है। बेसिकली आप अपनी जीभ को नहला रहे हैं हवा में, हवा से नहला रहे हैं अपनी जीभ को, जिससे आपकी जीभ ठंडी हो रही है। आप चाहें तो अपनी जीभ को अंदर थोड़ा सा हिला भी सकते हैं, जिससे जीभ के अलग अलग हिस्से पर आपको हवा महसूस हो,
ठंडक महसूस हो। ऐसा करने से आपको बेहद आनंद की अनुभूति होगी। पर मुख्य तौर पर मूल रूप से जीभ के अगले हिस्से पर ही, जीभ के बीच वाले हिस्से पर ही श्वास टकरानी चाहिए। और धीरे से वापस आ जाते हैं। बढ़ते हैं भ्रामरी के अभ्यास पर। भ्रामरी का अभ्यास न सिर्फ मेरे मस्तिष्क को तेज करता है, अपितु मेरे मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन्स को भी, मेरे शरीर में सभी हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है, मेरे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा काम करने का काम करता है, और मेरी डिहाइड्रेशन की समस्या को भी ठीक करने का काम करता है। अपने दोनों कानों को अपने अंगूठों से बंद करते हुए और धीरे से वापस आ जाते हैं। बढ़ते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास की ओर। अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने के लिए, अपने उल्टे हाथ का उपयोग ज्ञान मुद्रा को धारण करने के लिए लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक ऑक्टेव पूरा हुआ। अब इसे हम दोहराएंगे। बहुत ध्यान दे करके अपने अभ्यास पर, बहुत एकाग्रचित रह करके, बहुत शांति का अनुभव करते हुए, बहुत शुक्राना की भावना रखते हुए
बहुत विश्वास रखते हुए अपने मन में अभ्यास के प्रति और सृष्टि के प्रति और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ देंगे। ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के ऊपर, और अब बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या खान पान और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है अपने डिहाइड्रेशन और अन्य कई शारीरिक मानसिक समस्याओं से लड़ने के लिए। देखिए, डिहाइड्रेशन जैसे कि आपको मालूम ही है, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं तो आपके शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, कई रोग पैदा हो सकते हैं। इसका सरल उपाय ये है कि सबसे पहले आलस्य को त्यागें, काम को परे करें, अपने आप को ज़्यादा न थकाएं, ज़्यादा न भगाएं और पानी पिएं। खूब भरपूर मात्रा में पानी पिएं, पर उसको भी बैलेंस में रखें, अति ना करें, अपनी किडनीज पर दया करें। हम सुबह उठ करके अच्छी से अच्छी मात्रा में पानी पी सकते हैं, पर पहले ही दिन जोश में नहीं आना। पहले ही दिन 1.5 लीटर 2 लीटर सुबह उठते नहीं पी लेना, उससे आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होगा और किडनी पर भी प्रेशर पड़ेगा। सुबह उठ करके जो आप पानी पीते हैं उसकी मात्रा को रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल बढ़ाएं, अर्थात पहले दिन 1 गिलास से शुरू करें, 1 हफ्ते तक 1 गिलास पे रहें, 1 हफ्ते बाद उसे 1.5 गिलास पे ले जाएं, फिर कम से कम 10 से 15 दिन तक 1.5 गिलास पे रहें, फिर उसे 2 गिलास पर ले जाएं, और 2 गिलास से भी ऊपर जाना हो तो 2 या 3 महीने का इंतज़ार करें, फिर 2.5 से 3 गिलास पर जाएं। यदि आप 2.5 से 3 गिलास सुबह ही पी लेते हैं तो ये बहुत अच्छी मात्रा है। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद यदि सुबह सुबह एलोवेरा का जूस या फिर आंवले का जूस या फिर त्रिफला का जूस ले लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा। आंवले का जूस कोशिश करेंगे कि फाइबर युक्त हो, अर्थात उसमें एलोवेरा तैरता हुआ नज़र आ रहा हो, छाना हुआ जूस ना हो। एलोवेरा का 20 से 30 ml जूस 1 गिलास पानी में मिला करके हम ले सकते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत हितकर होगा। इसके बाद आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से थोड़ी देर पहले खूब अच्छे खासे फलों का सेवन, जिसमें खास तौर पे जिस भी फल में खूब सारा पानी भरा हुआ होता है, अर्थात विटामिन सी से रिच फूड्स या फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके बाद नाश्ते में आप शहद को ज़रूर इंक्लूड करें, और लंच में खाने से पहले अपना सलाद का सेवन ज़रूर करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप मदिरा का सेवन या स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल भी ना करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, रात को समय से सोएं और खुश रहने की कोशिश करें। भीतर से एक उमंग, भीतर से एक हर्ष, भीतर से उल्लास की एक लहर अपने भीतर रखेंगे तो भी हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बहुत ज़्यादा चिंताएं लेते रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी हमारे
आपको सुखा देता है, अंदर से आपकी नस नाड़ियों को भी सुखा देता है, आपके मांसपेशियों को, आपकी दिमाग की कोशिकाओं तक को सुखा देता है, सिकोड़ देता है। तो कोशिश करेंगे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे, जिससे हमारा हार्ट मजबूत होगा, हार्ट पाउंड करेगा, हार्ट संचार करेगा, खून दौड़ेगा और सारा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। इसके साथ मुद्रा का अभ्यास, जो मुद्रा मैं आपको डिहाइड्रेशन के लिए बताने वाला हूँ वो है वरुण मुद्रा। यदि हम वरुण मुद्रा को रोज़ाना 10 मिनट शांति एकाग्रता से अभ्यास में लाएं तो निश्चित तौर पे हम अपनी डिहाइड्रेशन संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अपनी स्किन की ड्राइनेस को ठीक कर सकते हैं, अपने चेहरे पर ग्लो को बढ़ा सकते हैं, अपने बालों की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं, बालों को ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा शाइनी बना सकते हैं, ज़्यादा बाउंसी बना सकते हैं। अक्सर फीमेल्स की यही डिमांड्स होती हैं। आइए जान लेते हैं आज का सुविचार। हम जितना अपनी प्रकृति से जुड़ेंगे उतना अपनी मूल प्रकृति के करीब आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में हम पुनः जल्द मुलाकात करेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।